नमस्कार। आज फिर इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत मिशन, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्राम पंचायत अधिकारी के मुख्य परिचय में, तो इसके बारे में आज हम इसके जितने भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और जो इसकी थ्योरी हो सकती हैं उसके बारे में आज देखेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, इसके कार्य क्या थे और इनकी लक्ष्य क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन SBM। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को संपूर्ण रूप से खत्म कर देना है। इसका लक्ष्य क्या है? गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना। यानी जब ये 2014 को शुरुआत हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, उसके बाद से यह जो है एक लक्ष्य रखा गया था कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, कब? 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 को जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, तब तक पूरे भारत को स्वच्छ बना दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हम क्या क्या काम हुए? तो जब 2019 में जब इस स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो देश में केवल 39% जो है स्वच्छता कवरेज था, जबकि यह 2019 में बढ़ करके पूरी तरह से स्वच्छता कवरेज हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 को जो रिपोर्ट आई, इनमें कहा गया कि भारत के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त कर लिया, यानी ODF, ठीक है। अब एक कुछ हमारी जो बेसिक चीज़ें थी हमने देख लिया है, हम आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देश भर में खुले में शौच की आदत का उन्मूलन कर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्वच्छता कार्यक्रम कहा गया, इस कार्यक्रम के तहत जमीनी स्तर पर जन आंदोलन पैदा करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था, वर्ष 2019 तक बढ़ करके 100% हो गया। और देश के 36 राज्यों, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उनमें जो है 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। तो ये डाटा याद कर लीजिए कि जो है लगभग 10 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा शौचालय देश में बनवाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर लिया। ODF फ्री सभी जिलों ने खुद को घोषित कर लिया था। तो इसमें याद करने वाली क्या क्या बातें हैं कि मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक, हम देश में संपूर्ण रूप से स्वच्छता प्राप्त कर लेंगे।
और इसकी कुछ डाटा की जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी तो देश में जो है 39% सुरक्षा कवरेज था, जो कि 2019 में बढ़ करके 100% हो गया। और देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर के लगभग 10 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा जो है शौचालय बनाए गए। ये डाटा जो है 2019 तक का है। आते हैं नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन जिसे हम SBM कहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देना, मैनुअल स्क्वेजिंग यानी जो हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का उन्मूलन करना, और स्वच्छ शौचालयों को, जो अस्वच्छ शौचालय हैं, जो गंदे शौचालय हैं, उनको स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित कर देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्थानीय समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा लोक स्वास्थ्य से जोड़ना, कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की समय पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य मिशन, निदेशालय, नगर निगम स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य, निजी सहभागिता एवं PPP मोड पर कार्यों को कराए जाने का वातावरण तैयार करना। ये कुछ जो है इस स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य थे, जिनमें खुले में शौच को मुक्त कर देना, हाथ से जो मैल साफ की जाती थी उसको साफ कर देना, उस प्रथा को समाप्त कर देना, जो गंदे शौचालय थे उनको स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित कर देना, जो कूड़े कचरे थे उनका जो है निपटान, उनका जो है उसका प्रबंधन करना, और लोगों में साफ सफाई का जो है एक उनकी आदतों में परिवर्तन लाना। इस तरह के कुछ उद्देश्य जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत थे। अब इसके पहले जब 2 अक्टूबर 2014 को जब शुरुआत हुआ, इसके पहले क्या क्या स्वच्छता के लिए कार्यक्रम किए जा चुके थे, तो स्वच्छता के लिए जब देश में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में, तो उसमें उस पंचवर्षीय योजना में एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहले स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद जो है भारत सरकार ने वर्ष 1986 में 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CSP का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण जनता को जीवन में गुणवत्ता और में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और सम्मान देना। क्योंकि जब शौचालय की न होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं झेलनी होती हैं वो महिलाओं को झेलनी होती हैं। इसीलिए जो है इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम का जो मिशन है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो महिलाओं और बच्चों हैं इनकी जो है सम्मान और उनकी निजता का सम्मान देना। वर्ष 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, यानी सफाई के लिए उस हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन लाया गया, लोगों में संचार किया गया और सूचना भी प्रदान की गई, और मानव संसाधन विकास HRD और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। हालांकि उपयुक्त कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति की। वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज निजी शौचालय वाले परिवार मात्र 33% पाए गए। यानी जब ये शुरुआत की गई थी 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान, तो धीरे धीरे कुछ जो है लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाना शुरू किया, और यह जो है 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट आई थी, तो मात्र हमारे देश में जो 33% परिवार थे जो अपने घरों में निजी शौचालय बनवाए थे। बात है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। पहला चरण समाप्त होने के बाद जो है जब 2019 तक जो है सभी देश के सभी ज़िले जो है अपने आप को 100% जो है ODF घोषित कर लिए, यानी इस खुले में शौच मुक्त कर लिए। उसके बाद जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 शुरुआत किया गया। इसकी जो अवधि थी 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक। इसका जो बजट था
1,40,881 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट था। यानी इतने रुपए जो है इस मिशन में खर्च किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि गांव को ODF प्लस बनाने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वच्छता सुविधाओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्यों सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक नया मॉडल। यानी अब जो है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका जो चरण सेकंड था, इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इस तरह की जो फंडिंग थी और कहाँ से सुविधाएं आएंगी, किस तरह से उनको जो वित्त की स्रोत आएंगी, उनके लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया था। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के क्या क्या घटक थे? गांव के सभी घरों को कार्यशील और शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, सबसे अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, गांव के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत घर में कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा और न्यूनतम अपशिष्ट जल जमाव हो, यानी कम से कम कचरा जमा हो और कम से कम जो जल जमा होता है वो भी ना हो, और प्लास्टिक कचरे का ढेर ना हो। इस तरह की चीज़ें जो है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के पार्ट 2 था, उसमें इस तरह की बातें की गई हैं। कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था हो। गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की प्रणाली उपलब्ध हो। यानी बेसिकली इसमें स्वच्छता के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो सारी चीज़ें जो है स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 में सारी चीज़ें की गई थी। आते हैं नेक्स्ट घटक में। गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम पर दीवारों पर चित्रकारी आदि के माध्यम से कम 5 ODF प्लस IEC संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने होने चाहिए। यानी जो दीवारों पर तरह तरह की चित्रकारी की जाती है, जिससे संदेश आता है लोगों में कि मतलब शौचालय का प्रयोग कीजिए, खुले में शौच ना करिए, साबुन से हाथ धोइए, और जो है कचड़े को एक कचड़े को जो है उसको आप जो है सूखा कचरा, गीले कचरा अलग कैसे करते हैं, और कचड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालिए, और सार्वजनिक स्थानों पर जो थूके ना। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो दीवारों पे चित्रकारी या और अदर थीम्स के माध्यम से लोगों को बनाई जाती है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। इस तरह की भी चीज़ें जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पार्ट 2 में इस तरह की चीज़ें की गई थी। आते हैं नेक्स्ट में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 12,000 देने के लिए पात्र परिवारों का चयन करते समय निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी इस समय जो है जब शौचालय बनाने से ज़्यादा शुरू की गई तो लोगों को जो है उनके खाते में अपने घरों में शौचालय बनाने हेतु उनको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपये दिए जाने लगे। तो जिनमें किन किन परिवारों को दिए जाने की घोषणा की गई थी। यानी जो पहले क्या देखा जाएगा, पहले कि वो जो है BPL परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे है, और या फिर गरीबी रेखा से ऊपर है। तो 2 तरह के परिवारों में बांटा गया। उसके बाद जो है वह अनुसूचित जनजाति क्या है, या दिव्यांग है, भूमिहीन परिवार है, लघु किसान है, सीमांत किसान है, और महिला प्रधान परिवार है। इस तरह की आर्डर में जो है उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे अपने घरों में शौचालय बनवा सकें। तो ये जो है स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसके बारे में आप देख लिया। इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो इसका जो मोटा जो चीज़ें हैं उन्होंने इस स्लाइड में बता दी हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है, इसका लक्ष्य क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। और अगले पार्ट में बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी बजट क्या क्या है, उनकी थीम क्या क्या है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।